So hello everyone, a very good morning from Nainital. Welcome back to my channel, welcome back to another vlog. And there are changes in plan. We are leaving for Lucknow और ठंड बहुत हो रही है। इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए मेरे बच्चे की, मेरी प्रीशा की, इसलिए हम लोग को वापस जाना पड़ेगा, है ना। और आगे मुक्तेश्वर ये सब बाद में कभी कर लेंगे, जब मैं अकेला होऊंगा या अपने भाई के साथ होऊंगा। अभी समझ रहे होगे कि एक बेबी के साथ रिस्क लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो और ऊपर जाना, मुक्तेश्वर हो गया, बागेश्वर हो गया। ठंड अभी यहाँ पे ही इतनी है कि हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रही है। रात में तो बहुत ठंडा लगा था, तो ये तो फिर भी बच्चा है, तो ये ना सफ़र करे, इसकी तबीयत ना ख़राब हो मेरी वजह से, मेरे काम के वजह से। वो मैं चाहूँगा नहीं भाई, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो। तो इस वजह से अभी ठंड बहुत बढ़ गई है। वापस जाएंगे और जल्द ही वापस आएंगे उत्तराखंड। जल्द ही मतलब जल्द ही वापस आएंगे। शायद मैं अकेला ही आऊँ या अपने भाई के साथ आऊँ। तो सारे बाकी के जितने रह गए थे इस व्लॉग में कवर करना, वो तब कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ एंड शायद बरेली भी जाए, क्योंकि मेरे पापा वहाँ पे 7-8 साल रहे हैं, तो उनका मन भी है थोड़ा जाने का। मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी देख ही आऊँगा वहाँ पे क्या है। तो रास्ते में बरेली पड़ेगा, तो बरेली होते हुए हम लोग जाएंगे और फिर लखनऊ पहुँचेंगे अपना आराम से शाम को या रात में, ठीक है। तो बाकी रास्ते भर का आपको दिखाते हैं कैसा माहौल है, आपको आना चाहिए नहीं, और कुछ अच्छा यूनिक दिखा तो गाड़ी भी रोक के आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो बेटर रहेगा कि भीमताल वाला रोड से जाओ, भीमताल होके जाओ, क्योंकि ये जो रोड है भाई बहुत ही ज़्यादा पैच वर्क है, बहुत ही बेकार रोड है। मतलब स्पीड ही नहीं बढ़ पा रही, हर जगह हर 2 सेकंड पे, हर 1 सेकंड पे गड्ढा आ जा रहा है। बहुत ही बेकार रोड है अगर डायरेक्टली नैनीताल जाना है। बाकी भीमताल जाओ पहले, वहाँ से होके जाओ नैनीताल, वो रोड बहुत अच्छी है, एक गड्ढा नहीं है पूरी सड़क पे। अब धीरे धीरे डिसेंड कर रहे हैं, बस पहाड़ नीचे ही नीचे जा रहे हैं, कहीं एक जगह भी चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ा। बरेली में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या है, उसके बाद सीधा लखनऊ। और कहीं खाने पीने रुके तो भाई वो भी दिखाएंगे क्या खा रहे हैं। क्या बकवास रास्ता है यार। यहाँ के पहाड़ वैसे हरे भरे अच्छे लग रहे हैं। तो हाँ, दिमाग खराब हो गया था यार, ब्राउन ये तो यही बस पूरा काठगोदाम भवाली सीधा 16 किलोमीटर। जागेश्वर धाम 103, क्या है, जागेश्वर धाम 103, सूर्य मंदिर कतारमल 3, ये कितना 83, माँ बराही देवी धुरा 103, बैजनाथ धाम 149, अल्मोड़ा 67, हल्द्वानी 22, बरेली 119, दिल्ली 289। चढ़ने वाला अलग ही फीलिंग होती है वैसे। कल बोट में थोड़ा डर तो लग रहा था वैसे, थोड़ा मैं पानी की तरफ देख ही नहीं रहा था। मैं देख रहा था पानी यानी पूरा मस्त, बहुत गहरी है वैसे वो नैनीताल वाली 30 मीटर, पैंगोंग 100 मीटर।
100 मीटर। और इंडिया साइड वाली बहुत वैसी है, खारा पानी। चाइना वाली एकदम फ्रेश है। फ्रेश वाटर है उधर का। भीमताल के लिए हम लोग यहाँ मुड़ गए थे नीचे। अच्छा, इसी से आए होंगे ना रात में, लेकिन पता नहीं चला था। बस उतर गए, खत्म। 40 किलोमीटर बता रहे हैं, 18 किलोमीटर बता रहे हैं। आ गए ना प्लेन्स पे। यस। क्या देखो, अब कब निकलना होता है? अब अगले 16 साल बाद। अब पता है क्या बोलेंगे, अगले 16 साल तक हम रहेंगे। दिखता ही नहीं। अब खत्म प्लेन्स चलो। गुड बाय। नैनीताल में मिले रिश्ता। मतलब देख रहे हो, घूमने के लिए एक को निपटा ही दो। उतर आए हम लोग ऑलमोस्ट पहाड़ियों से। बस ये समझ लीजिए आखिरी पैच है। काठगोदाम में एंटर कर चुके हैं और मन तो नहीं कर रहा था जाने का, पर किसी का एक्चुअली मन नहीं कर रहा था, पर ठंडा इतना पड़ रहा है, रिस्क नहीं ले सकते। बच्चे भी है साथ में। अभी तक तो कुछ बोले नहीं, और 3 साल के हिसाब से उसने बहुत हिम्मत की कि भाई इतना चली भी, इतना टहली भी, और एक बार भी कंप्लेन नहीं किया कि ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, गोदी ले लो, कुछ कर लो। खैर कमेंडेबल तो है ही भाई ये बात। बाकी जल्दी मिलेंगे, वापस आएंगे जब। ठंड बहुत ज़्यादा है। फिजूल में व्लॉग्स के चक्कर में सबकी तबीयत ख़राब हो जाए। मेरे और मेरे भाई की तो जैकेट चलिए ठीक है कि यहाँ बर्दाश्त कर ले जाती, बाकियों का हालत ख़राब हो जाता, कुछ होता तो वो उस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए फिर। एक्सपेक्ट नहीं किया ना कि इतना हाँ, ज़्यादा। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ेगी कि मतलब फ्रीजिंग लगने लगेगा एकदम कि जम रहे हैं। बट खैर ठीक है, जल्दी वापस आएंगे होपफुली। जब भी हुआ पर्व की देखते हैं, कार से आना होगा या बाइक से आना होगा। और बगल में पहाड़ बस ख़त्म हो गए हैं, डिसेंड कर रहे हैं जैसे जैसे हम लोग, वैसे वैसे जो हाइट है पहाड़ की वो घटती जा रही है। सब लोग थोड़े थोड़े नाखुश हैं, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है हम में से, खासकर हम दोनों। बट ठीक है यार, रिस्क लेने से बेटर है कि आराम से जाओ, आराम से आओ दोबारा, वो ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है। और भाई जैसा लद्दाख का भी किए थे, एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो वाली कंडीशन अभी नहीं आई है। बट ठीक है यार, अगर तबीयत सही रही, हेल्थ सही रही, वेल्थ भी सही रही तो दोबारा आना हो जाएगा। वेल्थ के लिए तो थोड़ा सपोर्ट करना। हाँ, वेल्थ के लिए आपको सपोर्ट करना है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। भाई उतर आए हैं बरेली नैनीताल रोड पे। अब यहाँ से हम लोग को राइट लेना है, आगे कहीं और रास्ता चला जाएगा। अब यहाँ से वही देखते हैं किधर रूट ले जाता है। आए इसी रोड से थे शायद। और हाँ, वहाँ वापस हम लोग को जो रोड जा रही है यहाँ से वापस जाके लेफ़्ट लेना है। तो अभी हम लोग बरेली में घूम रहे हैं, काफ़ी देर से घूम रहे हैं एक्चुअली। और दिख रहा होगा भाई जैकेट वैकेट उतर गई है, गर्मी इतनी लग रही थी यहाँ पे। एंटर करते टाइम तो ठंडा लग रहा था, अभी गर्मी लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बरेली झुमका चौराहा जो है, और उधर से ही आउटर है लखनऊ के लिए। यहाँ पापा रहे काफ़ी सालों पहले तक रहे यहाँ पे, 85 तक रहे यहाँ पे। जब पढ़ते थे अपना, मतलब 12th में थे, पास वास किए अपना ये ग्रेजुएशन और सब कुछ, तो पापा यहीं से पढ़े लिखे हैं। मज़े की बात यह है कि इतने सालों से रह रहे थे, 7-8 साल रहे हैं यहाँ पे। पर अभी काफ़ी टाइम बाद आने की वजह से इनको कुछ भी याद नहीं कि कहाँ पे क्या है। तुम लोग बदल गया है ना बहुत। हाँ, काफ़ी बदल गया है। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स बाद आ रहे हैं, तो बता रहे कि बहुत कुछ बदल गया है। जो आपकी टॉकीज़ होती थी, ये सिनेमा घर, ये सब तो वो बंद हो गए काफ़ी, और सब कुछ हो चुका है। तो बहुत कुछ बदलाव आया शहर में भी और लोगों में भी। तो देखते हैं आगे। झुमका वाला चौराहे पे झुमका मिलता भी है कि बस नाम का रह गया है। होपफुली मिल जाए, कोशिश तो यही है, क्योंकि
जो बैठी हैं बीच में उनको झुमका चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है, क्योंकि बदलाव तो बहुत है, पता नहीं कितना बदलाव है तो पापा को ही पता होगा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि मैं तो लखनऊ से ही हूँ। तो अभी पता चल रहा है कि एक्चुअली जो झुमका पॉइंट था वो यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे है, और हम लोग जहाँ पे आए हैं वो है हमारा बरेली झुमका करके चौराहा है, तो टोटली अपोजिट डायरेक्शन में है भाई। अब 20 किलोमीटर पीछे जाने का कोई सेंस नहीं बनता, और शायद बता रहे थे कि वहाँ झुमका भी नहीं मिलता है। तो अब घर जाने का समय है भाई, क्योंकि अब हो रहा है सर दर्द धीरे धीरे, और सबको चाहिए आराम, सब लोग थक गए हैं, स्पेशली हमारी माता जी। तो चलिए वापस चला जाए। इधर साइड आए थे तो सोचे कि भाई पापा बोल रहे हैं बरेली चल लो, तो दिखा लाते हैं बरेली भी। तो काफ़ी कुछ बदल गया, पापा को खुद ही नहीं रास्ते समझ आ रहा है किधर से क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो फाइनली समय है अब यहाँ से घर जाने का, तो अब सीधे हाईवे पकड़ के घर जाएंगे। तो फ़िलहाल हम लोगों ने लिया है ब्रेक। लखनऊ पहुंचने में करीबन 80 किलोमीटर रह गए हैं। ये न्यू जनता ढाबा पे रुके हैं हम लोग, ढाबा क्या जलपान गृह है। ये चाय पकौड़ी ली है, बाकी तो मम्मी मौसी के लिए गाड़ी में। सो गाइस फाइनली वी हैव एंटर्ड आवर लखनऊ। ये रहा अपना इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा। जर्नी काफ़ी टायरिंग रही, ट्रिप काफ़ी बढ़िया रही, मौज मस्ती वाली। देखते हैं घर पे जाके क्या करते हैं। अभी तो बहुत कुछ करना है, सामान निकालना है, ताले खोलने हैं। आराम से सब लोग पहले पसरेंगे, मतलब बैठेंगे आराम से। उसके देखो इसका का घुसता चला आ रहा है। बोलो जरा, क्या बोलें को, रिकॉर्डिंग तो हो ही गई है। जैसे ये बाइक वाले आ गए थे भाई, की तरह सामने से गाड़ी ना मोड़े। पूरे जर्नी कुछ नहीं हैं? अपने शहर में आके देख लो भाई यूपी के कैसे कैसे होते हैं, खासकर जो ऐसे सामने से आके घुसते हैं। फिर होगा, हाँ फिर होगा कि भाई मार दिया गाड़ी वाले ने, मार दिया गाड़ी वाले ने, मार दिया। रिकॉर्डिंग में हाँ अच्छा हुआ रिकॉर्डिंग में है भाई। तो भाई तुम सामने से आके राइट मोड़ रहे हो, क्या अक्लमंदी है यार। चलिए खैर ये सब होता रहता है। सही समय पे ब्रेक लगा लिया ना, क्या पता गाड़ी उड़ा ही दिया होता मैं। सामने से आके लोग घुस जाएंगे, फिर कहेंगे गाड़ी वाले ने मार दिया। काश हमने स्टीयरिंग लेफ़्ट काट दी होती तो और ही ज़्यादा अच्छे से हो जाता। पर खैर शांति से घर चलते हैं बिना किसी लड़ाई के। और देखो भाई गलती मेरी नहीं है, क्योंकि गलती मेरी होती तो आपको भी पता है लोग कैसे चढ़ के आते हैं बहसबाजी करने के लिए, लड़ाई करने के लिए स्पेशली। ऐसे तो बच के चलो, अपनी निगाहें सड़क पर रखो, वरना भाई कोई घुस के सामने तुम्हारे आएगा, तुम्हारे पास कैमरा नहीं होगा और कल को तुम बन जाओगे कल्प्रिट। और हो सके तो डैश कैम लगवा लो अपनी कार। हो सके तो भाई डैश कैम लगवाओ, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो ये डैश कैम नहीं पर कैमरा था जो चल रहा था, रिकॉर्ड हो रही थी चीज़। पर आप भाई डैश कैम लगाओ, मैं भी अपनी गाड़ी में डैश कैम लगवाना ही है भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे कौन कौन कैसे घुस के आ जाए फिर बताए कि गाड़ी वाले ने मार दिया, तूने मारा, ये किया वो किया। पैसे भर, इससे बढ़िया भाई पैसे भरने से बढ़िया है 3-4 हज़ार का कैमरा लगवाओ, कम से कम
तुम्हारे पास प्रूफ रहेगा, कोई कुछ भी चूं नहीं कर पाएगा तुमको। चलो भाई अब घर पहुँचे फिर बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? मैं कुछ ठीक नहीं हूँ बट ठीक हूँ। और मुझे पता है यार कि काफ़ी टाइम बाद ये फाइनल व्लॉग आ रहा है अपनी नैनीताल सीरीज़ का। तो हुआ ये था कि जैसा कि आपने अभी लास्ट क्लिप में देखा कि एक बाइक वाला आके ठुक गया था मेरी गाड़ी से, तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था भाई मेरा, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है कि ऐसा कुछ मतलब कोई करे। किसी को नहीं पसंद होता है भाई कि उसकी गाड़ी के साथ चाहे कुछ भी कोई ठोक ठाक के निकल जाए। और ऐसे कसम से ऐसे बेवकूफ़ सड़क पे मिल जाते हैं ना यार। उस समय तो मेरा एकदम पारा हाई हो गया था, मूड भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बट कर क्या सकते हैं भाई। तो उस दिन हुआ ये कि काफ़ी मूड ख़राब हो गया और घर आए मैंने सोचा था कि व्लॉग एंड कर लूँगा, बट उस समय नहीं मिल पाया, क्योंकि जो हम लोग सामान लेके गए थे हमारी माताजी तुरंत कहने लगी घर पहुंचते ही कि ये सारा सामान अभी रख दो ना, जो टल जाता है फिर वो टल जाता है, उसके बाद से वो हो नहीं पाता है काम। तो सारा समय उसमें लग गया हम लोग का। बट उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे बना लेंगे, अपना एंड कर लेंगे व्लॉग, है ना। तो नेक्स्ट डे मैं बस यूं ही अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए मैं सोच रहा था कि इस बार बाइक से करता हूँ, है ना। तो मेरी जो बाइक है मैं उस पर अपना एक जो मेरा वो वाला जिसमें कैन वैन रखा रहता है, कुकिंग का सामान रखा रहता है, वो वाला बैग में सोचा कि उस पर माउंट कर दूँ, है ना। बाइक पे माउंट करके देखूँ। और मेरे पास बंजी रोप्स रखी थी, बंजी कॉर्ड्स जो होती हैं एक्चुअली, तो वो रखी थी और मैं उसको फंसा रहा था, है ना। मुझे लगा कि वो हुक फंस गया उसमें और जो कॉर्ड थी वो फुल टेंशन पे थी, एंड आई थॉट कि वो जब फंस गया है, बट वो फंसा नहीं था। मेरे हाथ से उल्टा स्लिप हो गया और स्लिप होके सीधे उसका जो बेंड पोर्शन होता है हुक का, वो आके सीधे मेरी इधर राइट आई में घुस गया। बहुत दर्द हुआ भाई, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। और दर्द इस लेवल का हुआ कि भाई मुझे तो 15 मिनट तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था इस आँख से, मैं खोल ही नहीं पा रहा था। एंड बाद में मुझे लगा कि आँख में कुछ दिक्कत हो गई है। पहले तो मैं देखा कि खून नहीं बह रहा था, चलो आँख बच गई है। बट उसके बाद मैंने जब देखा है ना, जब मैंने टॉर्च जला के देखा अपनी आई में, तो वहाँ पे यहाँ एकदम सेंटर में, कि मैं दिखाता हूँ, ये जो है एकदम यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे एक डॉट आ गया था। तो खैर डॉट नहीं था, वो प्रॉपर डेंट था जो एकदम क्रैक हो गया था। समझ लीजिए जैसे नहीं लेंस पे क्रैक पड़ जाता है, वैसा हो गया था। बहुत दर्द हुआ है भाई। डॉक्टर के पास गए हम लोग, डॉक्टर ने फिर बताया कि आपका एपिथेलियम डैमेज हो गया है। तो एपिथेलियम को जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे उन्होंने पूरा काट के निकाला है। भाई साहब जो मेरा दिन बर्बाद हुआ, जो मेरे एक आध हफ्ते बर्बाद हुए मतलब उसको हील करने में, बहुत दर्द हुआ भाई। अभी भी चश्मा लगा के घूम रहा हूँ, ये हालत है ना। कहीं भी जा रहा हूँ तो चश्मा लगा के आ जा रहा हूँ कि डायरेक्टली सनलाइट या कोई भी लाइट जैसे गाड़ी वाड़ी का होता है तो डायरेक्टली आँख पे ना पड़े, वरना बहुत तेज़ दर्द होने लग रहा है। तो खैर एक कोई चीज़ को लेके हम बैठे थोड़ी रह सकते हैं, तो मैंने सोचा कि व्लॉग एंड ही कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। बट दिक्कतें आती हैं यार, सबके जीवन में आती हैं, सबकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं। और जरी सी दिक्कतों की वजह से अगर हमको रुकना पड़ जाए अपने काम में, अपने पैशन में, तो यार फिर ना वो काम रह जाता है ना पैशन रह जाता है। और कोई चीज़ अगर चूज़ की हो भाई, है ना, कोई चीज़ करने का ठाने हो, तो उसके बीच में मैंने देखा है कि दिक्कतें बहुत आती हैं। पर उससे कभी हार मत मानना यार कि हाँ मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं, करो भाई, दिल लगा के करो जो कर रहे हो, अपना काम एकदम सटल दिमाग से करो, है ना, बस शांत दिमाग से करो, है ना। ये सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत कुछ होता है, पर मैंने भी जैसे ठान रखा है कि भाई आँख जाए हाथ जाए कुछ भी जाए, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि यार एक जो पैशन है कि हाँ ये ब्लॉगिंग करनी है, वो करनी है भाई, वो किसी के लिए नहीं रुकने वाली, है ना। और जब ठाना है तो करना भी चाहिए, नहीं। तो खैर उसके बाद होता ये है कि मेरा 2 हफ्ता बर्बाद होता है ना। मैं पूरा टाइम चश्मा लगा के अभी भी चल रहा हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत आई पे स्ट्रेन पड़ रहा है, दर्द होता है, बट क्या करें, है ना। तो खैर आई होप आप लोग ने देखा होगा कि फैमिली के साथ कितना व्लॉगिंग हो पाता है। मज़ा तो आई यार, खैर बहुत मज़ा आई। और फैमिली के साथ मैंने एक चीज़ ये देखी कि भाई अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो ना यार, तो इन्जॉय करो। मैं तो कहूँगा यार फैमिली के
मैं तो कहूँगा यार कि फैमिली के साथ अपना टाइम पूरा एंजॉय करो, है ना। अगर आप व्लॉगर भी हो तो आप क्या कहते हैं उसको, अगर आप व्लॉगर भी हो तो आप थोड़ा बहुत समय निकाल लो कि हाँ व्लॉगिंग भी करनी, सब करना है, बट ये नहीं कि आप पूरा ही उसमें खो जाओ, फैमिली को समय ना दे पाओ, अपने आप को समय ना दे पाओ और ट्रिप ना एंजॉय कर पाओ। क्योंकि यार व्लॉग का मेन पर्पस ये होता है कि भाई आप अपना भी एंजॉय करो और जो आपके साथ जो आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, है ना, चाहे कहीं पे भी आप अपना व्लॉग डाल रहे हो तो अगला भी एंजॉय करे, है ना। तो आप एंजॉय करोगे तो आपकी फीलिंग वो रिलेट करेंगे, है ना, तो वो भी एंजॉय करेंगे। तो इन सब चीज़ों का मज़ा लेते चला करो यार। एक जगह हर जगह एक्सप्लेन करने बैठ जाओगे तो वो भी तो सही नहीं है ना। आपने देखा होगा मैंने कितनी मस्ती की है भाई, मुझे बोटिंग में हालत ख़राब हो रही थी, मैं तो पानी की तरफ भी नहीं देख रहा था कि मुझे एक्चुअली स्विमिंग नहीं आती, तो मैं डरता भी बहुत हूँ। तो वो सारी चीज़ें थी, बट ठीक है, अपने फियर्स को थोड़ा बहुत कॉन्कर किए जैसे लद्दाख में किए थे। इस वाली में भी एक और चीज़ मैंने की, यहाँ पानी है चाहे जो है, करना है तो करना है। तो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहो भाई, मैं तो यही सलाह दूंगा। बाकी तो चलिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई सच बताऊँ तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा। आप लोग मेरा काम अगर अप्रिशिएट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी अपने और एफर्ट दूंगा। एंड ट्रस्ट मी यार, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है कि कैसे कैसे मैं क्या व्लॉग कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ कौन सी जगह जा सकता हूँ, है ना, जो आपको एकदम मज़ा दिला देंगी, है ना। तो मैंने सोच रखा है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरे अंदर भी एक हिम्मत आएगी, है ना, कि चलो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है मुझे सपोर्ट कर रही है तो मुझे भी इनके लिए कुछ करना है ना। तो वो हिम्मत बांधने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, है ना। और यार अभी तो बहुत जगह घूमनी है, मैंने बहुत जगह सोच रखा है कि आप लोग को भी एंजॉय कराते चलूँगा साथ में। और खैर लखनऊ में पड़ने लगी है बहुत ज़्यादा गर्मी, ये तो मैं जैकेट पहन के निकला हूँ क्योंकि भाई पता नहीं क्यों तो आई होप आपको ये नैनीताल सीरीज़ अच्छी लगी होगी। बढ़िया लगा तो भाई सपोर्ट करना यार, है ना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। अब कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो भी बताओ भाई, वो तो एकदम फीडबैक जो होता है ना बहुत मस्त होता है यार, है ना, कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए इस व्लॉग को, इस फाइनल व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, है ना। अब आपसे मिलते हैं एक नई जर्नी पे, एक नए सफ़र पे, जहाँ पे आपको भी मौज कराएंगे और ख़ुद भी मौज करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव योर फैमिली, लव योर सेल्फ। तो तब तक के लिए बाय बाय, आई सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट ट्रिप।